लड़कियों का हमेशा उत्पीड़न हुआ है, मैं देखते आ रहा हूँ, लेकिन इस सरकार में ज़्यादा उत्पीड़न है। ये महिलाओं का सम्मान करना नहीं जानते हैं। देखिए, निश्चित रूप से जान लीजिए कि साक्षी मलिक वीरांगना है इस देश की। कहते तो हैं कि साक्षी मलिक मेरी बेटियां हैं, बेटियां संबोधित किए थे, लेकिन साक्षी मलिक को इस सरकार ने अपमानित किया है। इसलिए साक्षी मलिक ने जो इस्तीफा दिया है वो बहुत अच्छा काम किया। साक्षी मलिक बधाई की पात्र है। विपक्ष कहाँ है हमको बताइए। विपक्ष तो अभी धरना दे देगा तो उसके ऊपर लाठी चलवाई जाएगी, उसके घर पे बुलडोजर चलवाया जाएगा। तो विपक्ष तो ये रोड पर भी खत्म कर दिए, तो सदन में तो पुलिस और पूरी व्यवस्था उन्हीं की है। वो तो जब मर्जी तब निकाल करके बाहर कर दे। 19 महिलाएं ने उन पर FIR किया था। 19 महिलाओं ने बाद के डरा धमका के बची कितनी? 7। मोदी सरकार के ऊपर बहुत बड़ा तमाचा है। पद्मश्री ले जा करके प्रधानमंत्री आवास के बाहर फुटपाथ पर रख देना, ये बहुत बड़ा तमाचा है। मैंने गोदी मीडिया में देखा था, गोल्ड मेडल तो मोदी जी दिलाए थे उनको। साक्षी मलिक गोल्ड मेडल नहीं जीती थी। मैं टीवी देखता था तब मोदी जी लाए थे, उनको दे दिए थे गोल्ड मेडल। उनकी आत्मा घुस गई थी साक्षी मलिक के अंदर और वो जीता के लेके आए थे। ये खिलाड़ी विरोधी है सरकार, गरीब विरोधी है, मजदूर विरोधी है। आपको शर्म आनी चाहिए। आप अपराधी को उठा के बैठा देते हो और जिसको बैठाते हो वो बोलता है संजय सिंह कहाँ चले, ब्रिजभूषण की खड़ाओं लेके चले। क्या बात कर रहे हो आप? नमस्कार, मैं हूँ हयात अब्बास और आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। बड़ा सवाल आज यही है कि आखिर मणिपुर जलता रहता है तब मीडिया चुप रहती है, गोदी मीडिया चुप रहती है, तमाम पहलवान इस्तीफा दे देते हैं तब गोदी मीडिया चुप रहती है। अपना जो उनको सम्मानित किया गया है, अपना अवार्ड वापस कर देते हैं तब गोदी मीडिया चुप रहती है, लेकिन मिमिक्री पे फौरन बोलने लगती है। सांसद सस्पेंड कर दिए जाते हैं, उस पर नहीं बोलती है। आखिर क्या वजह है साक्षी मलिक को इस्तीफा देना पड़ा, कैसे देखते हैं? देखिए, ये खिलाड़ी विरोधी है सरकार, गरीब विरोधी है, मजदूर विरोधी है। आपको शर्म आनी चाहिए। आप अपराधी को उठा के बैठा देते हो और जिसको बैठाते हो वो बोलता है संजय सिंह कहाँ चले, ब्रिजभूषण की खड़ाओं लेके चले। क्या बात कर रहे हो आप? आपने वादा किया था, 19 महिलाएं ने उन पर FIR किया था। 19 महिलाओं ने बाद के डरा धमका के बची कितनी? 7। आपके ऊपर कौन सा केस लगा है? धारा 534, 534A, 534D, 506। आप एक क्रिमिनल हो, सेक्सुअल हैरेसमेंट की हो, आप पर चार्जशीट है और चार्जशीट में क्या कहा गया है? ऐसा बात कहा गया जो मैं यहाँ बता नहीं सकता हूँ ऑन कैमरे में। सब भाजपा सरकार कहती है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। आज देश की बेटी ने इस्तीफा दिया, वो उनका जिसमें उनका इंटरेस्ट था, गेम खेलती आई है, हमेशा से कुश्ती में रही हैं, उससे इस्तीफा देना पड़ा है। ये कितना एक दुर्भाग्य। देखिए, वो बेटी सिर्फ नहीं है, वो देश की आन शान बान है। वो ओलंपिक में गोल्ड लाई, कांस्य लाई, हम लोग का नाम बढ़ाई। और उनको आपने वादा किया था जब वो धरना में थी, मंत्री आके के आप हम जो फेडरेशन के हैं वो एक महिला को स्पोर्ट्स कोच बनाएंगे और आप उनको अपना, क्योंकि लोकसभा में उनका 5 सीट का दबदबा है, ब्रिजभूषण के आप चम्मच को उठा के बना दे रहे हो। वो ये बोल रहा है कि हम खड़ाओं लेके चले, संजय सिंह का खड़ाओं लेके चले, ये बात बोलना चाहिए। और आप ही ने भारत बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ की ब्रांड एम्बेसडर बनाया था इनको, याद कर लीजिए। तब क्या हुआ था? तब तो ये बहुत ही मोदी जी ने कहा था, खाना खाया था इन लोगों के साथ और ये कहा था कि तुम देश की बेटियों की प्रेरणा हो। आज वो प्रेरणा 2 महीना बैठी रहती है, उनका शौचालय टान लिया जाता है। क्यों? क्योंकि एक नेता क्रिमिनल, एक ब्रिजभूषण जो क्रिमिनल है सेक्सुअल हैरेसमेंट का, उसके लिए आप ये कर रहे हो। उसको तो जेल में होना चाहिए, वो कैसे बाहर है? और उसके बाद वो दबदबा दिखा रहा है और ये बात कर रहा है दबदबा ही है, दबदबा ही रहेंगे। मोदी जी, आपको सोचना पड़ेगा। आप देश के खिलाड़ियां खत्म कर रहे हैं अपनी राजनीति के लिए। एक गोल्ड मेडल आपके पास नहीं आ पाएगा। सब पद्मश्री वापस कर दिया, इसको कैसे देखते हैं? बहुत ही ये मोदी सरकार के ऊपर बहुत बड़ा तमाचा है। पद्मश्री ले जा करके प्रधानमंत्री आवास के बाहर फुटपाथ पर रख देना, ये बहुत बड़ा तमाचा है। और जो साक्षी मलिक ने जो इस्तीफा दे दिया है, ये समझ लीजिए कि निराश हो गई वो महिलाएं लड़ते लड़ते कि उनको न्याय नहीं मिलेगा, इस वजह से उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। इस सरकार के आँख से शर्म का पानी खत्म हो गया है। जिसको देहाती भाषा में कहेंगे
दीदा में जो है आँख में से पानी खत्म हो गया है। इस सरकार के पास बच्चियों के लिए, बेटियों के लिए, औरतों के लिए कुछ बोलने के लिए है नहीं। ये सरकार निरंकुश है, ये सरकार बेशर्म है। मोदी सरकार, इसने औरतों का, महिलाओं का, बच्चों का, खिलाड़ियों का अपमान किया। सर, लगातार कड़कती ठंड में भी वो लोग धरने पे बैठे रहे, उन पे लाठी चार्ज होती रही, धमकियां भी उनको मिलती रही, आखिर में हार गए। और देखिए, उनके साथ सेक्सुअल जो हरेसमेंट हुआ उसकी जांच होनी चाहिए। जांच यहाँ हिंदुस्तान में एक विधायक जी भी अभी सेक्सुअल रेप के केस में 15 साल बाद उनको सजा हुई। ब्रज भूषण भी 15 साल खुले में घूम ले, 15 साल बाद उनके साथ भी वही होगा। लेकिन जो ये लोग कहते हैं वो गोल्ड मेडल थी, मैंने गोदी मीडिया में देखा था, गोल्ड मेडल तो मोदी जी दिलाए थे उनको। साक्षी मलिक गोल्ड मेडल नहीं जीती थी। मैं टीवी देखता था तब मोदी जी लाए थे, उनको दे दिए थे गोल्ड मेडल। उनकी आत्मा घुस गई थी साक्षी मलिक के अंदर और वो जीता के लेके आए थे। लेकिन आज वही देश के प्रधानमंत्री खामोश है। बेटी इनका जो नारा देते हैं उसका उल्टा करते हैं। ये बोलते हैं बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, और करते हैं बेटियों की इज्जत को नीलाम। पूरे हिंदुस्तान में हर प्रदेश में जहाँ जहाँ इनकी सरकार है वहाँ बेटियाँ तार हो रही हैं। आज राहुल गांधी ने जिस तरह से अपने बयान में कहा कि कभी भी मीडिया मुद्दे की बात नहीं करती है, बेरोजगारी की बात नहीं करती, सांसदों को सस्पेंड कर दिया जाता उस पर बात नहीं करती, मणिपुर पे बात नहीं करती, पहलवानों पे बात नहीं करती, बात किस पे करती है? मिमिक्री पे बात करती है। क्योंकि उनको लोकतंत्र पे भरोसा नहीं है, इसीलिए वो राजतंत्र चला रहे हैं। जो सोचेंगे वही जनता भी सोचेगी। अगर उसको उलट सोचेगी, पार्लियामेंट में बैठे लोग अगर उनका उलट सोचेंगे तो उनको बाहर निकाल दिया जाएगा। सड़कों पर सोचेगी तो यूएपीए लगा दिया जाएगा, जेलों में डाल दिया जाएगा। क्योंकि लोकतंत्र नहीं है, राजतंत्र चल रहा है। क्या कहना चाहेंगे सर आप? कहे किस विषय पे? क्या लगता है कि जिस तरह से महिला पहलवान इस्तीफा दे दिया है, कैसे देखते हैं? ये एक देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण इसको मानते हैं? नहीं, दुर्भाग्यपूर्ण है भाई। देश की अगर वो प्रतिभा है तो उनका सम्मान होना चाहिए। ये तो अगर किसी चीज़ को लेकर के उनकी भावना अगर आहत हुई है तो ये हमारे देश के, पूरे देश के जितने नागरिक हैं उन सब के लिए शर्म का विषय है। और रही बात चुनाव की, जैसे खेल संघ में साक्षी मलिक ने इस्तीफा दिया कि जो लोग चुन के आए, तो ये हमारे देश भूषण के करीब, हाँ, करीबी हैं। तो ये हमारे देश की चुनाव की जो प्रक्रिया है उस पर सवालिया निशान है। क्योंकि हमारे यहाँ देश में चुनाव लड़ने के लिए कोई पात्रता शर्त नहीं होती। राजनेता बनने के लिए अनपढ़ व्यक्ति को आप शिक्षा मंत्री बना देंगे और वो शिक्षा मंत्री अनपढ़ पढ़े लिखों को बताएगा कि तुम्हें क्या पढ़ना है। तो ये हमारे देश की लोकतांत्रिक प्रक्रिया की कमजोरी। इसके लिए ब्रिजभूषण शरण सिंह दोषी नहीं है, जो चुन करके आया है उनको चुनने वाले लोग दोषी हैं। जो चुन के आया उनको बर्खास्त करने क्या फ़ायदा? जो लोग उसमें वोटर हैं उनको आप बर्खास्त कर दीजिए अगर गलत हुआ है तो। इस्तीफा दिया है, कैसे देखते हैं? मैम, सबसे पहले तो मैं उपराष्ट्रपति जी से कहूँगा, वो 2-3 दिन से कहाँ सोए हुए हैं। उन्होंने तो ये कहा था कि ये मेरा नहीं, जाट समाज का अपमान है, किसान समाज का अपमान है। जो रेसलर लड़का या लड़की दोनों जिन्होंने त्यागपत्र भी दिया, अपने मेडल्स भी वापस किए, तो कहीं ना कहीं वो भी जाट और किसान परिवार से ही आती हैं। तो वहाँ पर क्यों उपराष्ट्रपति जी कहीं जाके अलग छुप गए? और जो संसद में रो रहे थे, रो के कह रहे थे कि मेरा कितना बड़ा, मेरा अपमान नहीं, मेरी जाति का अपमान है, मैं जाट भी हूँ, मैं किसान परिवार से आता हूँ। तो आज वो कहाँ चला गया उपराष्ट्रपति जी का वो व्यक्तित्व उन लड़के और लड़की के लिए? उनके बारे में कुछ बोलेंगे? अगर सिर्फ राजनीति करनी है या मोदी के ही चर्चा करनी है, मोदी के ही प्रोपोगंडे को चलाना है, तो आप चलाओ। आपने उपराष्ट्रपति पद की गरिमा भी खराब की है कई बार, और आप जब राज्यपाल थे कई प्रदेश में, तब भी आप इसी तरीके की हरकत करते थे सदन के अंदर। तो ये आपके दिनचर्या में है, आपकी आदत में है। आप सरकार का डंका बजाते हो, सरकार का ढोलक बजाते हो, ये बंद करिए। लेकिन गोदी मीडिया सर, एक सवाल है मेरा। राहुल गांधी ने कहा अपने बयान में कि गोदी मीडिया मुद्दों की बात नहीं करता, वो मिमिक्री पे आ जाता है, इसको कैसे? नहीं तो एक बात बताइए, एक कोई पहला अजूबा है? प्रधानमंत्री पे भी लोग मिमिक्री करते हैं, मनमोहन सिंह पे भी मिमिक्री हुई। मिमिक्री करना कोई गलत बात तो नहीं है, ये कोई अपराध तो नहीं है। तो वो कह लगे ये सदन की मर्यादा नहीं है, एक नेता को ऐसे नहीं करना चाहिए। हमने कहा जब एक अभिनेता
नेता बन सकता है सदन का, फिल्मों के इंडस्ट्री में आते हैं जो विधायकी का सांसद का चुनाव लड़ते हैं हीरो हीरोइन, वो सदन तक पहुंच जाते हैं, तो क्या एक नेता अभिनेता नहीं बन सकता? वो मिमिक्री नहीं कर सकता? अगर बनर्जी ने मिमिक्री की है तो किसे अपमानित करने की बात थोड़ी है। उनकी बॉडी लैंग्वेज को दिखाया, उनके स्टाइल को दिखाया, तो इसमें कोई बुराई वाली बात कला है। ये मिमिक्री करना भी एक कला है। गोदी मीडिया से मिमिक्री को इसीलिए बना रहा है कि उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति की कोई जाति नहीं होती। उपराष्ट्रपति ने उपराष्ट्रपति की कुर्सी पर बैठकर अपनी जाति बता दी, क्योंकि उसने उपराष्ट्रपति की गरिमा को गिराया। उस गरिमा को छिपाने के लिए मिमिक्री का मुद्दा उठाया जा रहा है। उस गरिमा को तार तार किया उपराष्ट्रपति। अच्छा एक बात बताइए ना, कौन सा राहुल गांधी ने उसे उस वीडियो को सार्वजनिक किया था? उसको तो गोदी मीडिया ने किया था, तो केस तो उन पे बनता है गोदी मीडिया पर। आप सभी चैनल पर केस क्यों नहीं करते? वो क्योंकि आपको प्रोपोगंडा कराना है, आपको 2024 साधना है, तभी आप इस चीज को आगे लेके आ रहे हैं। क्यों आप गोदी मीडिया को मना करोगे? आप तो कहोगे कि बढ़ा चढ़ा के ये बताएं ताकि 24 के लिए प्रचार प्रसार। अच्छा 24 का इलेक्शन बहुत करीब है, एक तरफ पहलवान जो है इस्तीफा दे रहे हैं, रो रहे हैं, अपने पद्मश्री वापस कर रहे हैं, दूसरी तरफ इंडिया अलायंस एक हो रहा है, सड़कों पे बवाल काट रहा है भाजपा के खिलाफ। क्या लगता है क्या कुछ होगा इसमें? मुझे लगता है धीरे धीरे सभी जो खिलाड़ी इनके समर्थन में आएंगे और वो अपना जो है उनका जो उपहार मिला है, उनको जो मेडल मिला है वो वापस करेंगे, क्योंकि उन्हें न्याय तो मिला नहीं। 7 लड़कियों के साथ अगर बलात्कार का कोई मामला है तो आपने अभी तक कुछ भी नहीं किया, एक को भी इंसाफ नहीं मिला। तो मुझे लगता है कि अब उन्हें भी और बाकी लड़कियां भी आएंगी, और जो पुरुष हैं इसमें अगर कोई उनको दंडित किया गया या उन पर इल्ज़ाम है कोई, तो मुझको लगता है वो सब आगे आएंगे। और सभी खिलाड़ियों को, मैं सिर्फ कुश्ती संघ की बात नहीं करता हूँ, मैं क्रिकेट, वॉलीबॉल, हॉकी सभी खिलाड़ियों से कहना चाहता हूँ कि आप लोग आगे आइए, उनके समर्थन में बोलिए। उन्हें अभी तक एक तो न्याय नहीं मिला, और दूसरा फिर जो आपने ये तय किया था कि कोई महिला ही कुश्ती संघ की अध्यक्ष होगी, तो क्यों आपने फिर पुरुष को बनाया? अगर पुरुष को भी बनाना था तो जो कुश्ती खेले हुए पुराने खिलाड़ी होते हैं, भूतपूर्व खिलाड़ी होते हैं, जिन्हें तजर्बा होता है, वो अपने युवा खिलाड़ियों को कुछ सिखा पाएंगे। एक अननोन पर्सन आपको क्या सिखा देगा? आप किसी डॉक्टर को क्या इंजीनियर का काम करा लोगे, या किसी इंजीनियर का काम से क्या डॉक्टर का काम करा लोगे? जिसने जो काम किया होता है वही बच्चों को आगे बढ़ा सकता है कुश्ती में। तो क्यों आपने महिला को नहीं लाए? क्यों आप किसी पुरुष को नहीं लाए जो कुश्ती संघ से, कुश्ती से ताल्लुक रखता हो, खिलाड़ी हो भूतपूर्व, क्यों नहीं उसको लाया आप? क्यों आपने ऐसा किया कि महिला की जगह किसी और को ले आए आप? कैसे देखते हैं आप जिस तरह से साक्षी मलिक अपना जो है इस्तीफा दे रही हैं, एक तरफ फिर सरकार ने उनकी नहीं सुनी, क्या लगता है हार गई? नहीं देखिए, निश्चित रूप से जान लीजिए कि साक्षी मलिक वीरांगना है इस देश की, ओलंपिक चैंपियन साक्षी मलिक। जब दिल्ली में आंदोलन कर रही थी, मैं गया था और जंतर मंतर पे उतने दिनों तक धरना था, और इनके सांसद भुजबल सिंह को बचाने के लिए इन्होंने कुल कुकर्म कर दिया। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि साक्षी मलिक ने अच्छा काम किया है। साक्षी मलिक ने बता दिया कि देखो, तुम्हारे जो चमचे हैं वही उसके अध्यक्ष होंगे, और कोई महिला नहीं हो सकती, कोई ईमानदार आदमी नहीं हो सकता। वो अपने बिगड़ैल सांसदों को बचाने के लिए अच्छा से अच्छा ओलंपिक चैंपियन हो चाहे राष्ट्रीय चैंपियन हो, वो किसी का परवाह नहीं करने वाले। कहते तो हैं कि साक्षी मलिक मेरी बेटियां हैं, बेटियां संबोधित किए थे, लेकिन साक्षी मलिक को इस सरकार ने अपमानित किया है। इसलिए साक्षी मलिक ने जो इस्तीफा दिया है वो बहुत अच्छा काम किया। साक्षी मलिक बधाई की पात्र है। क्या लगता है सर, आप बताइए सर, कैसे देखते हैं इसको? एक तरफ सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देती है, और जब से ये नारा देती है तब से बेटियां लगातार रो रही हैं, देश की बेटियां, भाई चाहे वो मणिपुर में बेटियां हो, चाहे वो महिला पहलवान हो। इसीलिए तो प्रियंका गांधी जी ने कहा था कि लड़की हूँ लड़ सकती हूँ। लेकिन जब सरकार विपरीत है, लोकतंत्र में वो विश्वास नहीं करती है, तानाशाही चला रही, तो लड़की कैसे लड़ पाएगी सरकार से? हमको बताइए। मतलब बेटी हार गई? बेटी हार गई, इसलिए अपना जो है उठा करके, जो उसके परिश्रम और मेहनत का मेडल था, उठा करके फेंक दिया कि आप ले लो, इसको मुंह पे मार दिया। तो लड़कियों का हमेशा उत्पीड़न हुआ है, मैं देखते आ रहा हूँ, लेकिन इस सरकार में ज़्यादा उत्पीड़न है। ये महिलाओं का सम्मान करना नहीं जानते हैं। अच्छा, एक बार तो खैर वो तो कहावत है भाई, मोदी जी ने बोल दिया था लड़की पढ़ाओ लड़की पटाओ, लेकिन वो मुँह से निकल गया होगा, जबान फिसल गई होगी उनकी, मैं मानता हूँ। लेकिन उस पर विचार करना चाहिए कि आप लड़की को उठाइए,
लड़के प्रियंका गांधी जी ने जो काम कर रही हैं लड़कियों के प्रति 50% आरक्षण देने की बात कह रही हैं सदन में, उनका काम लग रहा है कि हाँ महिलाओं के प्रति सोच रही हैं, वो कर रही हैं। लेकिन इस सरकार में तो महिला कोई मतलब नहीं, क्योंकि सब कोई भरे हुए हैं, तो महिला का कहाँ से मतलब है। तो सदन में तो सुनवाई भी नहीं हो पाई, सत्र ही खत्म हो कुछ गया। नहीं भाई, सुनवाई होगा, उनके ऊपर पुलिस वाले और लाठी बरसाए हैं महिला खिलाड़ियों के ऊपर। तो ये सब बहुत विडम्बना है देश की। विनाश काले विपरीत बुद्धि, वही हाल है कि जो महिलाओं का सम्मान नहीं किया कर पाया या नहीं कर रहा है, वो देश पर कैसे राज करेगा, ये तो भगवान ही मालिक है। बस जितना दिन जो है झूठों और जुमलों का वो घंटी चल रही है, और जिस दिन दुर्गा जी और काली जी प्रकट हो जाएंगी उसी दिन समाप्ति हो जाएगा ये। सदन में विपक्ष ही जो होता है, विपक्ष सांसद जो होता है वही आवाज उठाता है, उन्हीं को सदन से जो है निलंबित कर दिया गया, सत्र भी खत्म हो गया। अब क्या होगा सर? विपक्ष कहाँ है हमको बताइए। विपक्ष तो अभी धरना दे देगा तो उसके ऊपर लाठी चलवाई जाएगी, उसके घर पे बुलडोजर चलवाया जाएगा। तो विपक्ष तो ये रोड पर भी खत्म कर दिया, तो सदन में तो पुलिस और पूरी व्यवस्था उन्हीं की है, वो तो जब मर्जी तब निकाल करके बाहर कर दे। भाई सरकार के अंडर में जो ईडी से डरेगा उसके ऊपर ईडी का छापा पड़ेगा, जो सीबीआई से डरेगा उसके ऊपर सीबीआई की छापा पड़ेगी, जो इनकम टैक्स से डरेगा उसके ऊपर इनकम टैक्स का छापा पड़ेगा, जो नहीं डरेगा फिर भी सदन में जाएगा उसको निकाल करके मार्शल बाहर कर दिया जाएगा। तो ये 2024 के बाद अब कोई चुनाव नहीं होना है, हो सकता 2024 का भी चुनाव ना हो। सर ईवीएम बड़ा मुद्दा बना हुआ है। ईवीएम हम कह रहे हैं अगर वो बैलेट पेपर से भी होगा, जब पुलिस तुम्हारी है, ये ईडी तुम्हारी है, सीबीआई तुम्हारी है, तो लुटवा लेंगे, लुटवा करके जो है गिनती करवा देंगे, या नहीं भी गिनती करवाएं घोषणा करवा देंगे कि भारतीय जनता पार्टी इतने सीटों जीत गई, मीडिया वाले चिल्ला देंगे, वही हो जाएगा। और किसी का हिम्मत नहीं कि रोड पे आकर के अपनी बात रख दे, उसके घर के ऊपर बुलडोजर चला जाएगा। ये तानाशाही है, इसको हम कहते हैं कि ये चीज़ दिमाग से हटाना चाहिए, लोकतंत्र लाना चाहिए। जैसे पहले व्यवस्थाएं चलती थी, जियो और जीने दो, वो व्यवस्थाएं इनको प्रधानमंत्री जी को लागू करना चाहिए। नवयुवक बच्चों को नौकरी देना चाहिए, तो रहे सर सबका साथ सबका विकास, महंगाई दूर करना चाहिए। हाँ ये है कि राजस्थान में हम सुन रहे हैं 150 रुपये में सिलेंडर मिल रहा है लोगों को। एमपी, छत्तीसगढ़, राजस्थान में 150 रुपये में भारतीय जनता पार्टी सिलेंडर दे रही है। नहीं सर, मेरे सुनने में तो आया है जो वादा किया था वो पूरा धराशायी। नहीं 150 रुपये में दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश में भी 200 रुपये में कर दिए हैं, सब जनता ले रही उत्तर प्रदेश की। 200 रुपये में गैस सिलेंडर मिल रहा है ना। झूठ है। अरे यार हमारे पार्टी कहाँ आप जानते हो, भारतीय जनता पार्टी। नहीं तो हम नहीं जानते ना, हमें क्या जरूरत है लोगों को जानने के लिए। देश के प्रधानमंत्री हैं मौजूदा, आप इनको नहीं जानते? नहीं हम जानते, हमें अपने ही काम करना है, सिर्फ हमें वही काम करना है जो काम रोज हम करते हैं। बस महंगाई बढ़ेगी। नहीं पा रहे हो आप? नहीं पा रहे हैं। क्यों नहीं अनाज नहीं पा रहे हैं? अनाज में भी क्या है, खाली गेहूँ खाली आदमी खा लेगा बस। अनाज गेहूँ 5 किलो अनाज दे के 1100 रुपए का सिलेंडर दे रहे हैं। 1100 क्या फायदा है? अनाज ले क्या फायदा है? अनाज ले लीजिए, खाली कोई गेहूँ तो खाएगा नहीं, कोई गेहूँ तो खाएगा नहीं। हम बता रहे हैं आपको, अनाज मत दीजिए लेकिन सिलेंडर सस्ता कर दीजिए। अरहर की दाल मिल रही है 5 किलो भैया, अरहर की दाल मिल रही है 5 किलो, सरसों का तेल मिल रहा है, नहीं मिल रही है। बाजरा साथ में मिल रहा है, अन्य योजना के तहत 5 किलो राशन मिल रहा है, 5 किलो अरहर की दाल मिल रही है, 5 किलो सरसों का तेल मिल रहा है। भैया इनकी बात उल्टी पलटी रहती है, आप समझ ही रही हैं। अब जो मिल रहा है सबको मिल रहा है, ये कहेंगे कि 150 में सिलेंडर कहाँ मिल जाएगा, ये दिलवाएंगे कांग्रेस सरकार। आपको नहीं मिला? नहीं आप 150 हमको मिल रहा है यार। आप कांग्रेस की सरकार जहाँ 150 रुपए 200 रुपए रेट है, 50 रुपए सब्सिडी आता है, 150 रुपए देना पड़ता है। ये गलत बात है। आप मैडम आपके चैनल से मेरी बस एक मांग है सरकार से कि सरकार वह जो स्मारक स्थल वाले कर्मचारी हैं उस पर जो थोड़ा सा ध्यान दे ले। बस आदेश करना है सेक्रेटरी को, वो आदेश करवा दे। बेचारे मैं आज सुबह में जाके धरना स्थल पे मैं देखा हूँ, एक तिरपाल है बस उस पर बैठते हैं, इतनी ठंडी में धरना स्थल पे बैठे हुए हैं, उन पे थोड़ा सा दया कर दे।
1 साल से लगातार पहलवान रोते रहे, आज उनको इस्तीफा देना पड़ रहा है, तब सुना और लाठी चल गई उनकी। नहीं अभी आई, क्या मैं बताऊं, अब छोड़। नहीं बोल पाएंगे। बिरादरी का प्रदेश है, जाति का देश है, अपनी बिरादरी के खिलाफ कोई नहीं बोल पाएगा। आप यहाँ पे गलत है। पहलवान बेटियों के सवाल पे सरकार ने पूरी नाइंसाफी की, आप अच्छी तरह जानते हैं, चाहे किसानों का सवाल हो, पहलवान बेटियों का सवाल हो, नौजवानों का सवाल हो, ये सरकार चारों तरफ फेल है। और जब कुछ इनकी हाथ में नहीं आ रहा है तो सांसदों को सस्पेंड कर दे रहे हैं। इसलिए इस सरकार को 24 में जनता खुद सस्पेंड कर देगी, खुद खत्म कर देगी, कुछ कहने की जरूरत नहीं है। अब ईवीएम, जनता को ईवीएम लड़के बंद कराना चाहिए और ईवीएम बंद हो और ये सरकार खत्म हो, नहीं तो सरकार अडानी अंबानी को बेच देगी। ये उपराष्ट्रपति कहाँ खो गए? अब उनको जाट ये याद नहीं आ रहे हैं? जब जाट बहन बेटियों को अपमान हो रहा है, वो सब मेडल वापस कर रही हैं। अब एक घुस गए बिल में, अब बिल में घुस गए, अपने निकले और जाट का समर्थन करें। अगर अब मिल गया, सब परेशान हो रही है, संन्यास ले रही है, वो वर्ल्ड चैंपियन है, उनके लिए अब जाट वो बोलिए, वरना आपको समझ जाएगा आप कठपुतली हैं मोदी के। मोदी जी जीता के लाए थे वो मैंने। अपमान हुआ है, उन्होंने इस्तीफा दिया है, संन्यास लेने का काम किया। इस सरकार को शर्म के मारे चुप मरना चाहिए और इस ऐसी सरकार को जनता को 24 में उखाड़ फेंकना चाहिए। पानी ही नहीं है, बरसात ही नहीं हो रहा है, डूबेगा। फर्जी मेडल है, फर्जी। भारतीय जनता पार्टी नहीं दी है, कांग्रेस मोदी जी जीत के लाए हैं। वोट उनके खराब हो जाएंगे। साफ तौर से लोगों का मानना है कि जिस तरह से बेटियां बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा सरकार देती है, उसका सीधा जो नारा है उसका वो पूरी तरीके से फेल हुआ है। भाजपा का हर नारा फेल है, सारे वादे झूठे धरातल पर। और आज जिस तरह से बेटियों को रोना पड़ा है और इस्तीफा देना पड़ा है, ये एक दुखद घटना है हमारे देश के लिए। कैमरा पर्सन सत्यनारायण के साथ में है अब्बास, OPM न्यूज़।